ये टॉपिक करते हैं कि काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है गैसेस की भी, गैस क्या होता है। पहले तो ये टॉपिक करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। कि गैस का बिहेवियर कैसा होगा। तो फर्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, इस थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है गैस के बारे में। ये थ्योरी क्या बोलती है कि गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस के अंदर क्या होता है, इट हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी। पहला पॉइंट है कि गैस के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहला पॉइंट डालिए जल्दी से, गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये गैस के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आया। सेकेंड पॉइंट डालिए इसका, अब वो जो मॉलिक्यूल है भाई, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो भागते रहते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। यस और नो। तो सेकेंड पॉइंट डालिए, गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन different direction. Gas molecules are moving in different direction with different velocity, with different velocity. जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर विद डिफरेंट वेलोसिटीज भी। यानी हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग हो सकती है भी। ठीक है, देखिए एक गैस की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। सारे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे विद डिफरेंट वेलोसिटी। क्या सभी का मास सेम होगा? बिल्कुल होगा भाई। क्या सारे किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं? समझ में आ रहा है। तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे भाई। ठीक है, बट दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज भी। हर एक वेलोसिटी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। समझ में आ रहा है। थर्ड पॉइंट डालिए। थर्ड पॉइंट, जब वो मूवमेंट कर रहे होंगे अभी तो स्ट्राइक करेंगे दीवारों के साथ और एक दूसरे के साथ भी स्ट्राइक करेंगे। समझ में आ रहा है। जब वो चल रहे हैं, उनके पास मास है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो फोर्स हो सकता है उनके पास भी। यस और नो। मास है, वेलोसिटी है, चेंज हो रही है स्ट्राइक करने के बाद, बिफोर स्ट्राइकिंग, आफ्टर स्ट्राइकिंग। यस और नो। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी बनेगा। तो क्या करेंगे, दीवार पे स्ट्राइक करेंगे विद सम फोर्स। दीवार है, एरिया है, फोर्स आ रहा है, तो क्या बन सकता है, प्रेशर बन सकता है। यस और नो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बट एरिया। फोर्स भी है, एरिया भी है दीवार का। कर लोगे, लिख लीजिए। अभी जब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे थे, इससे क्या होगा, दीवार पे स्ट्राइक करेंगे। लिख लीजिए, द गैस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड, gas molecules are collide with each other. Gas molecules are collide with each other and also collide with wall of container. Also collide with wall of container. गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे दूसरे के साथ और आल्सो कोलाइड विद वॉल ऑफ ए कंटेनर विद सम फोर्स, विद सम फोर्स, विद सम फोर्स। सो गैस मॉलिक्यूल, exert a pressure. So gas molecule exert a pressure on the walls. Gas molecule exert a pressure on the walls. समझ में आ रहा है? देखो सिंपल सी बात है अभी, जब हम बॉल में या बैलून्स में हवा भरते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है, मतलब उसका अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। ये रीजन है उस चीज़ का कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, उसकी दीवारों पे स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से बैलून और जो बॉल आपका वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। अभी आप समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं।
कर लोगे? नेक्स्ट पॉइंट डालिए, कौन सा पॉइंट हो गया? फोर्थ पॉइंट डालिए अभी। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं अभी सारे यहाँ पे घूम रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स, इनको इकट्ठा कर लिया जाए एक जगह पे, तो इनका वॉल्यूम बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। इस रूम के वॉल्यूम के हिसाब से परफ्यूम की बोतल खोल दो यहाँ पे, तो पूरे रूम में क्या हो जाएगी? खुशबू हो जाएगी भी। थोड़ी सी है। इस रूम के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उन गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। समझ में आ रहा है कि जितना भी स्पेस मिलता है गैस को, उतना स्पेस में क्या होती है? गैस फैल जाती है। हो जाएगा? समझ में आ रहा है? देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड या वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैस मॉलिक्यूल्स is very small as compared to volume of container, as compared to volume of container, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हिसाब से उनका वॉल्यूम का बिल्कुल ही कम होता है। सारे गैस मॉलिक्यूल इकट्ठा कर लो ना, बहुत कम जगह पे आ जाएंगे इकट्ठे होके भी, जबकि उसका वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पॉइंट आपको बता रहा है गैस को जितना भी स्पेस दोगे उतनी स्पेस पे क्या हो जाएगी? गैस फैल जाएगी आपकी। कर लोगे? 5 देयर इज नो force of attraction, there is no force of attraction or repulsion, there is no force of attraction or repulsion between the molecules, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होता। अब ये बताना चाहता है आपको कि कोई इंटरेक्टिव फोर्स नहीं है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होते इनके अंदर। फोर्स लगते हैं, गैस ग्रेविटेशनल लॉ गैस पे एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसा तो होता तो क्या होता? सारे गैस मॉलिक्यूल नीचे गिर जाते भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्रेविटेशनल फोर्स गैस मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल नहीं है, डिस्चार्ज बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इनके बीच का। कर लोगे? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, कौन सा पॉइंट हो गया? 6th पॉइंट। अब ये बताना चाहते हैं कि जो कोलिजन होता है इनके बीच में भी, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ये क्या होता है? जिस कोलिजन के अंदर एनर्जी का लॉस ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यानी जिस एनर्जी से वो स्ट्राइक किया है, आफ्टर कोलिजन उसी एनर्जी से वापस चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कोलिजन जब हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस कोलिजन के अंदर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा अभी। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये यूनिट नंबर 3 में 4th में आएगा अभी आपका टॉपिक। ठीक है, अभी कोई लिंक नहीं है, सिर्फ नाम है उसका, देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, the collision between gas molecules are perfectly elastic, जो गैस मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होता है वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। लिख सकते हो ब्रैकेट में, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सही है? यानी एनर्जी बिफोर कोलिजन और एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? कर लोगे? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी। आगे लिखिए, गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इनटू स्ट्रेट line before and after the collision,
बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। गैस मॉलिक्यूल्स किस में चलते हैं? स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। देखो एक मॉलिक्यूल्स ये है, मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल ये है, दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोलिजन हो गया, और होता ये इस तरफ आ गए, अभी भी किस में चल रहे हैं? स्ट्रेट में चल रहे होंगे। बिफोर और आफ्टर दोनों किस में चलते हैं? स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कर लोगे? गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट डालिए। कितने हो गए हमारे? लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। भी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, कोलिजन की यार भाग गए, जो कोलिजन टाइम है वो बहुत कम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जिससे आप बैट से बॉल को मारते हो तो जो टचिंग टाइम है उनका वो विच वेरी स्मॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बॉल आई, टच किया, बॉल भाग गई, तो टचिंग टाइम है वो क्या है? बहुत कम है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर पाओगे? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है भाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। थोड़ा ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है भाई, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है? गैस भरी हुई है भाई। और ये एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इट इज़ वाई एक्सिस, ये कितना है? जेड एक्सिस। ये तीनों रूम की दीवारें यहाँ पे इस तरह की है। यहाँ पे कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं, भाग रहे हैं चारों तरफ, डिफरेंट डिफरेंट होंगे और अगले वेलोसिटी से भागेंगे, ठीक है। एक की बात करते हैं, पहले एक की बात निकाल लेंगे, फिर एन के लिए कर लेंगे। इस तरह से हमें चेक करना प्रेशर भी, कि प्रेशर कैसे निकालेंगे इस कंडीशंस में। एक गैस मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वो जा रहा है अभी ऐसे, ठीक है। अब उस गैस मॉलिक्यूल के 3 कंपोनेंट होंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे जा रहा है स्पेस के अंदर। स्पेस में क्या होगा? उसके पास एक्स भी है, उसके पास वाई भी है, उसके पास जेड भी है। आप लिखते हैं ना इस तरह, ग्राफ के अंदर लिखते हैं हम लोग, ये पॉइंट पी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 3 5। सुना होगा? ये बताता है आपको कि पी का वैल्यू एक्स में कितना है? 2 है, वाई में कितना है? 3 है, जेड में कितना है? 5 है। ये मतलब स्पेस में अभी इट इज गोइंग, क्या नाम है इसका? 3D बोल, इसको तो बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशंस क्या होता है। तो गैस में तो ऐसे ही भाग रहे हैं स्पेस के अंदर, तो उनकी वैल्यू किस में होगी? एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी और जेड में भी होगी। तो लिखो एक बार, डायग्राम बाद में बनाना। एक बार लिखिए, वी हैव ए आइडियल गैस, वी हैव ए आइडियल गैस हैविंग n number of molecules, n number of molecules, having n molecules लिख दिए, n molecules. We have ideal gas having n molecules. Okay? अब ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? मॉलिक्यूल्स भागेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर भी विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है। आगे लिखिए, लेट C1 C2 Cn are the C1 C2 C3 Cn are the velocities of the molecules, velocities of the molecule in different direction, velocities of molecule in different direction। समझ में आ रहा है? उनकी वेलोसिटीज कौन कौन सी हैं? पहले की C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, एंड सोन Cn तक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इनकी वेलोसिटीज में भी, और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? चल भी रहे होंगे। कर लोगे? अब देखो अभी यहाँ पे, अगर ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है अभी, इसका वेलोसिटी C1 है, मैं C1 ले लेता हूँ यहाँ पे, C1 वेलोसिटी चल रहा है। एक पहले एक और पकड़ते हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल को चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पर n को कर लेंगे सारा, ठीक है। C1 जा रहा है अभी, ये स्पेस में घूम रहा है C1, उसके पास x की वैल्यू भी होगी, y की वैल्यू भी होगी और z की वैल्यू भी होगी। तो इसकी x की वैल्यू यहाँ पे होगी, इस तरफ x की तरफ। इसको मैं क्या मान लेते हैं?
यू ले लेते हैं इसको, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी y के अकॉर्डिंग, इसको v ले लेते हैं, और z के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या ले लेते हैं, w, u v w। सही है। तो C1 की वैल्यू है आपकी u v w अकॉर्डिंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो जो हमने पॉइंट लिखे थे ना, P के पॉइंट लिखे थे 2 3 4 जो भी लिखा था ये वही है यहाँ पे। कर पाओगे? ठीक है, डायग्राम बनाओ एक बार, उसके बाद करते हैं। अब देखिए भाई C क्या है हमारी, C1 क्या है, जो हमारी फर्स्ट की स्पीड है भाई। इसके कंपोनेंट कौन से हैं, u v और w। अगर आप वेक्टर को याद, आपको वेक्टर की तरह देखें इसको, तो C1 का वैल्यू कितना है भाई, अंडर रूट u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर प्लस w स्क्वेयर। क्या पता है इस चीज़ का? अगर आपने यूनिट वेक्टर याद हो, वेक्टर हमने पढ़े हैं ना, यूनिट वेक्टर तो पढ़ लिया हुआ थोड़ा बहुत है। उसके अंदर ये लिखा हो, किसी वेक्टर को ऐसे लिखा होगा 2y प्लस 3j प्लस 2k, लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना। तो मैं बोला कि a का वैल्यू कितना, तब कैसे निकालते हो, 2 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। मैंने यही किया है। इसकी कंपोनेंट तो है ये x में है भाई, ये y में, ये z में है। ये i x में होता है, y j में मानते हैं हम लोग, और z इसको k को z में मानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने यही किया हुआ यहाँ पे, कर लोगे। अब देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, दूसरी बात हमारे पास एक साइड नहीं है, 3 साइड हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले मॉलिक्यूल को निकालते हैं, एक साइड का निकालते हैं पहले, फिर x में निकालेंगे पहले, फिर y में निकालेंगे, फिर z में। एक पूरा हो गया, फिर सेकंड को निकालेंगे, ऐसे ही। ठीक है। तो जो ये मॉलिक्यूल है भाई, ये देखो इसको चेक कर देखें अलोंग x एक्सिस। पहले हम चेक करते हैं अलोंग x एक्सिस। अब ये मान लो यहां से मॉलिक्यूल आ रहा है एक, ये जाके इस दीवार पे स्ट्राइक कर रहा है, x ये मान लेते हैं हमारी। कर लोगे? किस स्पीड से जा रहा है ये, विद स्पीड x में u से। कर लोगे? जब u से जाएगा तो इसके पास मास है। मैंने बोला था कि सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं, सेम मास रखते हैं। तो मास तो होगा इसके पास, मास इंटू वेलोसिटी क्या बनेगा, मोमेंटम बनता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। देखो सिंपल चीजें हैं, आपको प्रेशर निकालना है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बट एरिया। ठीक है। और फोर्स क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल यहाँ पे गया, दीवार पे स्ट्राइक किया, वापस आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोलिजन क्या है, इलास्टिक है, उसी एनर्जी से वापस भी आएगा। यस और नो? तो इस बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में हम चेंज कितना मोमेंटम में चेक कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं क्या लिख देता हूं, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भी पॉजिटिव कौन सी है, जब ये इस तरफ जाएगा पॉजिटिव है, वो वापस आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा ये पॉइंट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कितना मोमेंटम हुआ भाई, मास इंटू वेलोसिटी, mu। सही है कि नहीं है, बता दो। अब स्ट्राइक करके क्या करेगा, वापस आएगा। यहां पर स्ट्राइक किया, अब वापस आएगा ये। तो मोमेंटम अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यस और नो, कितना। अब जो वापस आएगा तो वेलोसिटी है भाई, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो क्या लेते हैं उसके लिए, हम लोग माइनस लेते हैं। डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेक्टर की माइनस, तो क्या लिखोगे, माइनस mu। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको आप P1 ले सकते हो, इट इज P1। ये कौन सा है, P2। डायग्राम हो गया भाई, रब कर सकता हूं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा भाई, इस प्रोसेस में कितना मोमेंटम में चेंज हुआ। फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, मर्जी आपकी, या इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, आपकी मर्जी है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ माइनस का फर्क पड़ता है। माइनस क्या दिखाता है, सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है यहाँ पे हमारे। कर लोगे? हमें आंसर प्लस का चाहिए, तो क्या कर लेता हूँ, P1 माइनस P2 कर लो, चेंज वैसे निकालते हैं। यस और नो? तो कितना चेंज हुआ भाई, P2 का वैल्यू कितना है, mu
ये U1 था कि U था? ये U1 था भाई, ये सारे U1 थे ना सारे, 1 के लिए थे सारे, ये U1 डाल लीजिए इनमें सारे में, कर लोगे? तो MU1 माइनस MU2 U1, MU1 माइनस ये कितना है P2 माइनस MU1, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, कितना हुआ यहाँ पे 2MU1। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दो भाई। अब यहाँ से मॉलिक्यूल को चलने में और यहाँ से वापस आने में कितना टाइम लगा भाई? क्या टाइम लगा सकते हो? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक भाई? यहाँ से जाने में और यहाँ से वापस आने में, ये L है और ये भी L है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कितना होगा? टाइम निकालना आता है, L प्लस L कर दूं। किस स्पीड से जा रहा है? किस स्पीड से? U1 से। ये तो किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहाँ पे गया फिर वापस आया, L प्लस L 12। यस और नो? किस स्पीड से गया? U से, U1 से। तो टाइम कितना हो गया भाई? T का वैल्यू T इज इक्वल टू 2L बाई U1। एनी प्रॉब्लम भाई? कर लोगे? ये रब कर। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। ओके, समझ में आ रहा है? तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ये फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है, तो F फोर्स इज इक्वल टू कितना मोमेंटम हुआ भाई चेंज? 2MU1, 2MU1 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा इसको? 2L बाई U1 ऊपर ले जाऊं तो U1 स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2L बाई U1, U1 ऊपर गया, U1 स्क्वायर, 2 से 2 काट दो, फोर्स की वैल्यू कितनी हुई? 2 से 2 कट गया ना, MU1 स्क्वायर बाई L हो जाएगा। ये था फर्स्ट पार्टिकल का फोर्स ऑन द एक्स, इस दीवार पे भी अलोंग एक्स एक्सिस। अब पार्टिकल एक थोड़ी है, पार्टिकल तो बहुत है मेरे, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। सेकंड कितना होगा? सेकंड का कितना होगा? MU2 बदलेगा सिर्फ, बाकी तो सेम है सब कुछ। थर्ड का कितना होगा? MU3 बनेगा। हो गया भाई? देखो ये फर्स्ट क्या ही निकाल लिया, इस तरह सेकंड का कितना होगा? सेकंड का कितना होगा फोर्स भी? MU2 लिख सकते हैं फोर्स ऑफ सेकंड, ये अलोंग एक्स में निकाल रहे हैं हम लोग। कितना होगा? MU2 स्क्वायर बाई L। थर्ड का MU3 बाई L। कर लोगे? टोटल फोर्स कितना होगा भाई? रब कर दें इसको। लिखिए टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, इसको मैं FX ले लेता हूं, ठीक है? कितना होगा भाई? फर्स्ट का कितना है? MU1 स्क्वायर बाई L। दूसरा कितना है? MU2 स्क्वायर बाई L। इस तरह से N का कितना होगा? लास्ट में कितना होगा? प्लस MUN स्क्वायर बाई L। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो गया फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, टोटल फोर्स सभी का, सारे जा रहे हैं इस तरफ। कर लोगे? इसी तरीके से आप Y और Z में निकाल सकते हो क्या? Y Z में क्या फर्क पड़ेगा भाई? इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? V आ जाएगा और Z में W आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए सिमिलरली फोर्स अलोंग Y एंड Z, सिमिलरली फोर्स अलोंग Y एंड Z, तो Fy इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं MU की जगह क्या लिख दूं? V1 स्क्वायर L प्लस
V2 स्क्वायर बाई एल एंड सोन प्लस m Vn स्क्वायर बाई एल। सही लिखा है? यस और नो? और z के अकॉर्डिंग एफ जेड इज इक्वल टू m, कितना वेलोसिटी z में? W1 लिया था ना, W1 स्क्वायर बाई एल, दूसरे का m W2 स्क्वायर बाई एल एंड सोन m Wn स्क्वायर बाई एल। सही लिखा है? यस और नो? सारे फोर्स निकाल लिए हम लोगों ने, सारे मॉलिक्यूल्स के हो गए, अभी एक्स में भी हो गया, वाई में भी हो गया, जेड में हो गया। अब क्वेश्चन ये है एवरेज फोर्स कितना है, तो सारा फैला हुआ है तीनों में। एवरेज कैसे निकालते हैं? सारे को जोड़ के भाई कि जितने भी हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। यस और नो? तो लिखिए इतना हो गया भाई। लिखिए एवरेज फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स है ये, ठीक है? कैसे लिखोगे? एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड बाई 3 कर दूं, 3 है। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है इसके अंदर। एफ इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स? 1/3 बार निकाल लो। कितना था एफ एक्स का वैल्यू? m u1 स्क्वायर बाई एल, यही था, प्लस m कितना था? u2 स्क्वायर बाई एल एंड सोन प्लस m un स्क्वायर बाई एल। ये तो था आपका एफ एक्स, यही था ना, प्लस m v1 स्क्वायर बाई 2 नहीं था, l प्लस m v2 स्क्वायर बाई एल एंड सोन m vn स्क्वायर बाई एल। ये था आपका एफ वाई। यस और नो? देख लो। प्लस z क्या था? m w1 स्क्वायर बाई एल प्लस m w2 स्क्वायर बाई एल प्लस सोन m wn स्क्वायर बाई एल। ये था आपका z भी, एफ जेड। यस और नो? सही है लिखा है मैंने? इस पूरी इक्वेशंस के अंदर क्या कॉमन आ रहा है अभी? निकाल लें। एफ इज इक्वल टू एम कॉमन सभी में है, एल सभी में है, बाहर निकाल लें। कितना आएगा? ये हो गया एम, वहां पे नीचे 3l हो गया, सभी में कॉमन आ रहा है। कितना बचेगा अभी हर एक के पास? देखिए अभी यहाँ पे बचा u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर प्लस यहाँ पे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस यहाँ पे w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। सही लिखा है? चेक कर लो। ये निकालने के बाद क्या बचेगा? u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर प्लस सेम आगे। अरे समझ में आ रहा है? वैसे सिर्फ लिख रहे हो? आ रहा है? अब देखो, देखो ये सिर्फ प्लस हैं, सारे प्लस के हैं, जोड़ रखे हैं सारे। इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए f इज इक्वल टू m/3l इंटू, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ u1 प्लस v1 स्क्वेयर प्लस w1 स्क्वेयर, v1 स्क्वेयर प्लस v1 स्क्वेयर प्लस w1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस u2 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस w2 स्क्वेयर एंड सोन। यहाँ पे un स्क्वेयर प्लस vn स्क्वेयर प्लस wn स्क्वेयर। क्या लिख सकता हूँ ऐसे? आगे पीछे क्या है? जोड़ ही तो रखा है, इसके साथ ये लिख दिया मैंने, सारे जोड़ अभी जोड़ रखे मैंने, सारी चीज़ें हैं इसमें। यस और नो? समझ में आ रहा है? ये चीज़ क्या है? चेक करो, ये c1 है अभी, c1 स्क्वेयर है। मैंने आपको लिखवाया था c1 क्या था अभी? c1 क्या था? अंडर रूट v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस w1 स्क्वेयर। यस और नो?
समझ में आ रहा है? तो f की वैल्यू कितनी आई, m/3l इंटू ये c1 स्क्वायर है भाई, तो ये c2 स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये c2 स्क्वायर है प्लस ऑन ये क्या है cn स्क्वायर। ये क्या थे, c1 c2 cn आर द वेलोसिटी ऑफ n पार्टिकल्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तक हमने क्या निकाला है, फोर्स निकाला है। क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। समझ में आई? प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। सही है। अब देखिए जब मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे थे दीवार के ऊपर में, तो इस दीवार का एरिया कितना था, सारे साइड एल है भाई, तो कितना था एल, यस और नो, इट इज एल स्क्वायर। इसका कितना एरिया था, एल स्क्वायर। इसका कितना था, एल स्क्वायर। हर एक में कितना था, एल स्क्वायर। तो कितना होगा, फोर्स बटे एल स्क्वायर। हर एक साइड यही था। कर लोगे पुटिंग द वैल्यूज भी। तो P इज इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना है, m/3l, तो यहाँ पे है अभी एक एल स्क्वायर ये रहा, तो कितना हो गया, एल क्यूब हो गया। चेक करो, डिवाइड कर दो इसके नीचे, कितना आएगा, इंटू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर। सही लिखा है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये फोर्स के बटे इसके बटे क्या कर दिया, L3 कर दिया, एल स्क्वायर कर दिया, तो L3 हो गया नीचे आके। यस सर नो? और ये क्या है भाई, L3 क्या होता है, क्यूब का L3 क्या होता है, वॉल्यूम नहीं होता ये, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यस सर नो? तो प्रेशर का फार्मूला क्या बन रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू m बाई कितना 3v, m/3v। सही लिखा है। इंटू क्या आया, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस सोन c3 स्क्वायर ले लेते हैं, cn स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, P इज इक्वल टू m/3v। ठीक है। इस इक्वेशन को देखो, यहां पे ये इक्वेशन को मैं n से गुणा करता हूं। n क्या था, कुछ याद है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिवाइड बाई c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस ऑन cn स्क्वायर, और n से डिवाइड करता हूं, कुछ फर्क पड़ने वाला है। पूरी इक्वेशन को मैंने n से गुणा किया और n से भाग दिया। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। रब करते हुए इसको नीचे वाले को राइट कर लिया इतना। ये m क्या था भाई, व्हाट इज स्मॉल m, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इनटू n आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बन गया, ये मास ऑफ गैस नहीं बन गया अभी। एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m था, n मॉलिक्यूल से गुणा कर दिया तो पूरा मास बन गया। तो इसको लिख सकता हूं P इज इक्वल टू कैपिटल m/3v इंटू c स्क्वायर में। तो वेयर कैपिटल M क्या है, ये है मास ऑफ गैस भी, मास ऑफ गैस। किसको लिखा मैंने, ये n इंटू m को लिखा भी। समझ में आ रहा है? और ये c स्क्वायर किसको लिखा है मैंने, c स्क्वायर, ये लिखा हुआ है c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस ऑन cn स्क्वायर बाई n को। ठीक है। तो व्हाट इज c, ये c है क्या, इतना लिख दिया, ये लिख दिया। तो c का नाम क्या नाम दिया इन्होंने, c को नाम दिया गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कैसे, c, अगर मैं यहां से c निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस ऑन
सी एन स्क्वेयर बाई एन। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, रूट किया गया है और मीन निकाला गया है किसका, स्क्वेयर्स का। कौन सी स्क्वेयर, वेलोसिटीज का स्क्वेयर का। नाम क्या दिया गया, रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। तो सी को नाम देते हैं हम लोग, सी इज कॉल्ड RMS वेलोसिटी बोलते हैं इसको, RMS ए वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटीज। दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रेशर भी। प्रेशर का फार्मूला क्या बन रहा है, M/3V × C²।